रात का समय था। घड़ी की सुई 12 बजे का इशारा कर रही थी। शहर के एक कोने में एक पुरानी और जर्जर गली थी, जिसे लोग अंधेरी गली के नाम से जानते थे। इस गली के बारे में कई भयानक कहानियां सुनाई जाती थीं। कहते हैं कि वहां एक भूत रहता है जो आधी रात को प्रकट होता है। रवि, एक निडर और साहसी युवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे अंधविश्वासों पर हंसी आती थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस अंधेरी गली का सच जानकर रहेगा। वह अपने दोस्तों के साथ इस गली में जाने का प्लान बनाने लगा। उसके दोस्त पहले तो डरे, लेकिन रवि के उत्साह और आत्मविश्वास ने उन्हें भी प्रेरित कर दिया। उन्होंने तय किया कि वे सब आधी रात को गली में जाएंगे। रात के 12 बजे रवि और उसके 4 दोस्त अंधेरी गली के मुहाने पर पहुंचे। गली में घना अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। दोस्तों के दिल में डर की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन रवि बेखौफ आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी, जिससे वह आगे का रास्ता देख रहा था। गली के अंदर जाने के बाद उन्हें चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। हवा में सिसकियों और कराहों की गूंज महसूस हो रही थी। रवि ने अपने दोस्तों को हिम्मत दिलाई और आगे बढ़ने को कहा। तभी एक झटके से उनकी टॉर्च बंद हो गई और सब अंधेरे में डूब गए। रवि ने टॉर्च को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जली। तभी गली के एक कोने से एक धुंधली आकृति उभरने लगी। यह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और एक सफेद साधी में लिपटी औरत का रूप धारण कर ली। औरत का चेहरा बहुत भयानक था। उसकी आंखें खाली गड्ढों की तरह थीं और होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। रवि के दोस्तों ने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया और वे भागने लगे, लेकिन गली के अंधेरे में वे रास्ता भटक गए। अब रवि अकेला रह गया। उसने हिम्मत जुटाकर उस भूतिया औरत से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? उस औरत ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं प्रीति हूं। इस गली में मेरा घर हुआ करता था। मेरे पति मुझे बहुत मारते थे। एक रात उन्होंने मुझे बेरहमी से मार दिया और मेरी लाश को इस गली में फेंक दिया। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। मैं अपनी मुक्ति के लिए एक सही व्यक्ति की तलाश कर रही हूं, जो मेरी अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर सके। रवि ने उसकी बात ध्यान से सुनी और वादा किया कि वह उसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करेगा। प्रीति ने उसकी बात मान ली और उसे अपने अस्थियों का ठिकाना बताया। रवि ने अगले दिन प्रीति की अस्थियों को इकट्ठा किया और गंगा में विसर्जित किया। प्रीति की आत्मा को शांति मिली और उसने रवि को धन्यवाद दिया। उसके बाद अंधेरी गली में कोई भूत नहीं दिखा। रवि और उसके दोस्तों ने अपनी बहादुरी की कहानी पूरे शहर में सुनाई। अब लोग अंधेरी गली से नहीं डरते थे, बल्कि उसे एक साहस और आत्मविश्वास की मिसाल मानते थे। इस तरह एक भयानक रात ने एक भूतिया गली को एक रहस्य से मुक्ति दिलाई और रवि ने साबित कर दिया कि सच्चे दिल और साहस से हर डर पर विजय प्राप्त की जा सकती है।